मैं अनुराग शर्मा। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ठंडा में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ बच्चों की चाह थी कि मैं अवकलन का पहले पार्ट बनाऊं, फिर उसके बाद समाकलन देखा जाएगा। तो आज से हम अवकलन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पहले आइए फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, फिर इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाहें, अवकलन को हम कैसे पहचानेंगे कि इसका हमें अवकलन निकालना है, और हम कैसे पहचानेंगे हमें समाकलन निकालना है। तो सीधी सी बात है, अवकलन जो इंडिकेशन होता है डी बाई डी एक्स, ऐसे ही डी बाई डी वाई हो सकता है, डी बाई डी जेड हो सकता है। जबकि समाकलन डिफरेंस से किया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो समाकलन की पहचान ये हो इस तरीके से होगी, जबकि अवकलन को हमारे इस फॉर्म में दिखाया जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, वही फॉर्मूला चेक करते हैं। एक एक फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे फॉर्मूला नंबर 1, अगर हम पहले फॉर्मूले की बात करें, मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो एक्स की पावर एन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आइए इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स की पावर 5 का अवकलन निकालिए। क्या हमें निकालना है, एक्स टू द पावर 5 का अवकलन निकालना। तो देखिए आपको करना यहाँ कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप चेक करेंगे। इसको पहले ऐसे बना लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5। अब आप कंपेयर कर लीजिए, बस बताइए एन की जगह कितना है। एन की जगह आप जब आप चेक करें तो एन जगह आपको 5 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, 5। तो आप यहाँ 5 रख लीजिए आसानी से। तो 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1। तो मीन्स आप इसको लिख क्या सकते हैं, 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। दिस इज योर आंसर। आसान है कि नहीं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। आइए और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे मान दूसरा एग्जांपल देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 3। अब बताइए क्या होगा। आप सिंपल पहले तुलना में कंपेयर कर लीजिए। बताइए एन की जगह कितना हमारे पास है, एन की वैल्यू हमारे पास -3 है। कितनी, -3 है। तो आप फॉर्मूला उठा रख लीजिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो एन जगह मेरे पास कितना, -3। तो -3 मीन्स एन एक्स की पावर एन माइनस 1। मीन्स आप इसको लिख क्या सकते हैं, -3 एक्स टू द पावर -4। या अगर आप इतने भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बताइए इसको हम निकाल सकते हैं, -3 अपॉन एक्स की पावर ऊपर -4 लिखा गया है, नीचे क्या हो सकता है, +4 हमारा बन सकता है। तो इस तरीके से हमने इस पे 2 एग्जाम्पल देखा हुआ है। आइए और भी चेक करते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ इन रूट एक्स। क्या लिखा गया है, डी बाई डी एक्स ऑफ इन रूट एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। ये आपको कई जगह मिलेगा भी, चाहे तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 1/2 रूट एक्स। ये आपके बहुत अच्छा होगा, बहुत इंपॉर्टेंस इसका कई जगह रोल होगा। तो रूट एक्स का वैसे आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इन रूट एक्स। लेकिन आपको हम दिखा देते कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप चेक कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब बताइए रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ। क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ। अगर ना यही हमारा ऐसे लिखा गया होता तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 1/3 बन जाता। जैसे हमने यहाँ 1/2 लिखा हो, इसको क्या बन जाता, 1/3। अगर ऐसे लिखा गया होता तो हमारा क्या हो जाता, 1/4। तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मीन्स अब चलिए इसका निकाल लेते हैं। आप कंपेयर कर लीजिए। बताइए एन जगह हमारे पास कितना है, एन की जगह मेरे पास कितना है, हाफ है। तो आप रख के चेक कर लीजिए। तो हाफ एक्स की पावर एन माइनस 1
तो आप लिख क्या सकते हैं इसको, हाफ एक्स की पावर 2 एक कदम 2 -2 + 1, तो -2 + 1 कितना होता है, -1/2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2। ध्यान दीजिए ऊपर एक्स की पावर -12 है, नीचे क्या बन जाएगा, एक्स की पावर +12 बन जाएगा। अब देखिए आपने अभी पीछे जस्ट देखा हुआ है, तो रूट एक्स को मैंने ये चीज लिखा हुआ था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इन रूट एक्स, तो हमारे ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ रूट एक्स आपका कई जगह आएगा, इसलिए आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्या 1/2 इन रूट एक्स। तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको इतना काम कहीं नहीं करना होगा। आइए और भी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए लिखा गया है d/dx ऑफ x टू द पावर 7/2। क्या लिखा गया, d/dx ऑफ x टू द पावर 7/2। अब बताइए n जगह मेरे पास कितना है, n जगह मेरे पास कितना 7/2। अब बताइए क्या बन जाएगी 7/2 x टू द पावर 7/2 -1, मीन्स जहां जहां n वहां मैंने क्या लिख दिया हुआ 7/2। अब आप इसको चेक कर लीजिए, तो 7/2 x टू द पावर 7 में 2 गए 5/2। तो शायद अब आपको इस फॉर्मूले पर मैक्सिमम क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब आइए फॉर्मूला नंबर 2 चेक करते हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं, d/dx ऑफ साइन एक्स चेक कर लेते हैं, साइन एक्स। अब पहले ध्यान दीजिएगा साइन एक्स का फॉर्मूला जो हमारा बनता है वो होता है कॉस एक्स। क्या बनता है, साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स बनता है। आइए इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। d/dx ऑफ, जैसे मान लिखा गया हमारे पास साइन 3x। क्या लिखा गया, साइन 3x। इसका हमें क्या करना है, अवकलन हमें करना। क्या हमें करना है, अवकलन करना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो अब यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या 3x है। अब पहले इसको चेक लीजिए, इसी के रिगार्डिंग बताइए क्या हो जाएगा। तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x, तो अभी लिख दीजिए कॉस x। अब आपको बात क्या समझनी है यहाँ पर, क्या ये प्योर x है, मीन्स क्या मात्र ये x लिखा गया है, x तो मात्र लिखा ही नहीं गया है। हमारे पास यहाँ कितना है 3x है। तो अब आपको यहाँ यही बात ध्यान देनी है कि 3x का क्या होगा, री अवकलन होगा, मतलब पुनः अवकलन करना है हमें 3x। तो आप देख लीजिए cos 3x इंटू, अब हमें 3x का अवकलन चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा। आपने विजट फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x की पावर n, तो उसी के रिगार्डिंग हमारे ये फॉर्मूला इसका निकलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्या था फॉर्मूला इसका, n(x to n - 1)। आप चेक कर लीजिए, मीन्स हमारे पास n वैल्यू कितने हमारे पास है 1 है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 1(x to 1 - 1) मीन्स 1(x to 0)। आपने पढ़ा भी है किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 × 1 = 1। तो आपको हमेशा एक बात और क्या ध्यान देनी होगी कि हमेशा x का अवकलन कितना होता है 1 होता है। x का अवकलन कितना होता है 1, मीन्स आप इसको लिख क्या सकते हैं 3 × 1। इसको हम लिख क्या सकते हैं इस तरीके से 3 cos 3x। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो शायद आपको समझ आ रहा होगा। चलिए और देखते हैं इसी पर। मान लिखा गया है d/dx ऑफ साइन इन रूट एक्स। क्या लिखा गया, d/dx ऑफ साइन इन रूट एक्स। अब देखिए आपको सिंपल लगेगा, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है cos x, तो प्योर एक्स तो है नहीं, तो इसका हम अवकलन करेंगे d/dx ऑफ इन रूट एक्स। बताइए क्या बन जाए तब cos x रूट एक्स। अब आपको देखिए बार बार नहीं करना, क्योंकि मैंने पीछे आपको बता दिया, और रूट एक्स फॉर्मूला डायरेक्टली क्या बनता है 1/2 इन रूट एक्स। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा cos x
2 × ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो शायद मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा गया फॉर्मूला नंबर 3, dy/dx ऑफ e की पावर x। क्या लिखा गया है, e की पावर x। तो e पावर x का जो अवकलन होता है क्या होता है, e पावर x ही होता है। e पावर x का अवकलन क्या बनता है, e पावर x ही होता है। अब ध्यान दीजिए, हमारे क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है dy/dx ऑफ e⁻⁵x। क्या लिखा गया है, e की पावर 5x। अब बताइए इसके कारण आपको क्या बन जाएगा, e पावर x का अवकलन की पावर x मीन्स e की पावर 5x। अब बताइए क्या ये प्योर x है, x तो है नहीं प्योर ये, तो हम क्या करेंगे, इसका हम अवकलन करते हैं, मीन्स dy/dx ऑफ 5x। तो हो क्या जाएगा, e की पावर 5x इंटू 5 इंटू x। तो 5 आपका कांस्टेंट है, x का अवकलन जैसे आपने पीछे देखा क्या होता है 1, मीन्स हम इसको लिख क्या सकते हैं 5e⁻⁵x। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो शायद ये बहुत आसान होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है e⁻⁻3x। क्या लिखा गया है, e की पावर -3x। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका, e की पावर x का e पावर x ही होता है, ये प्योर x नहीं है, तो इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं ddx ऑफ -3x। तो e की पावर -3x इंटू -3 और x का उनकी कितना होता है 1 हो जाता है, मीन्स इस तरीके से हम पा के आ जाते हैं -3e⁻⁻3x। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 3 फॉर्मूले देखे हुए हैं। आइए और भी चेक कर लेते हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 4 की बात करें, dy/dx ऑफ, तो हमने देखा क्या क्या, sin x हमने देखा, x की पावर n देख लिया, e की पावर x देख लिया। आइए पहले पूरा फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। तो sin x हमारा हो चुका है, cos x का फॉर्मूला बनता है -sin x। ऐसे ही पांचवा वाला फॉर्मूला बन जाता है dy/dx ऑफ sin cos tan x। tan x का बनता है sec² x। 6 नंबर हमारा बन जाएगा dy/dx ऑफ sin cos tan cot x। cot x का बनता है -cos sec² x। ऐसे 7 नंबर फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा dy/dx ऑफ sec x। sec x का बनता है sec x इंटू tan x। आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 8 क्या लिखा गया है, dy/dx ऑफ cosec x। इसका फॉर्मूला बनता है -cosec x इंटू cot x। आइए और कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। 9 नंबर हो सकता है क्या, dy/dx ऑफ a⁻x। तो a की पावर x का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है a⁻x log a बेस e। ऐसे ही देख लेते 10 नंबर फॉर्मूला dy/dx ऑफ log x बेस e। तो x बेस e अगर यहाँ रहेगा तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/x। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 11 नंबर dy/dx ऑफ log x बेस a। ध्यान दीजिए, आपको बहुत ध्यान देना होगा यहाँ पर, x बेस e का फॉर्मूला 1/x होता है, जबकि x बेस a का फॉर्मूला होता है 1/x log e बेस a बनता है। तो इस तरीके से हमने कुछ जनरल फॉर्मूला देख लिए हुए हैं और मैंने कुछ फॉर्मूले पर क्वेश्चन मैंने किया हुआ है। तो इसके आगे आज के लिए इतना ही।
आपसे रिक्वेस्ट क्या है, कम से कम इन फार्मूलों को आप रिवीजन कर लेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को करने बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।